एवरीवन, वेलकम टू टीम्स लेसन मंत्रा। और कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टडी भी अच्छी होगी। ओके, स्टडी को कंटिन्यू रखिए और देखते रहिए ये लिटिल डोज, वरना आपके माइंड से ये सारे वर्ड जो है स्लिप हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम पर हम इतना ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो पॉइंट्स जो है आप अपने माइंड में रखिएगा और ताकि आपको ज्यादा रिवीजन ना करना, साथ लेते रहिए क्लास। और जो भी है अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट वर्ड है बाउंड्री। बाउंड्री वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और हिंदी मीनिंग है ठट्टा या परिहास। सिनोनिम्स आर जोक, जेस्ट, pun, silly and wisecrack. These are the synonyms, and antonyms are unhappy, unpleasant, gloomy, depressed and heavy-hearted. And example is the students enjoyed their teachers bantering them about their mistake. स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट अपने टीचर की मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी मिस्टेक पर उनकी मजाक उड़ाकर क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट किया करते हैं। तो चलिए एक बार इसकी रिवीजन ले लेते हैं ताकि सारे वर्ड्स आपको क्लास में ही लर्न हो जाएं। बांट्रिंग वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग है परिहास या मजाक उड़ाना। और इसके सिनोनिम्स है जोक, जेस्ट, पन, सिली एंड वाइसक्रैक। और एंटोनिम्स आर अनहैप्पी, अनप्लीजेंट, ग्लूमी, depressed, heavy-hearted. And example is the students enjoyed their teachers bantering them about their mistake. Student अपने टीचर की मिस्टेक पर एंजॉय कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाकर। ओके, तो चलिए आपको वर्ड जहां तक लर्न हो गए होंगे, नहीं लर्न हो गए हो, एक बार रिवीजन और ले लीजिए और आप इसको एक दो बार वीडियो को देखते रहिए। ओके, जोक, जेस्ट, फन, सिली, वाइसक्रैक एंड अनहैप्पी, अनप्लीजेंट, ग्लूमी, डिप्रेस्ड एंड हैप्पी हार्टेड। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं। Next word is BROACH, ब्रोच। आपको याद होगा इससे पहले वाली क्लास में हमने एक ब्रोच वर्ड लिया था, उसकी स्पेलिंग थी BROOCH और उसकी हिंदी मीनिंग क्या थी? क्लैस्प या पिन, मतलब कोई जड़ाऊ आभूषण जो था। और इसका ये जो है दूसरा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग में यहाँ पर ए है और इसका ये वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब एंड हिंदी मीनिंग है किसी विषय पर चर्चा करना। किसी विषय पर चर्चा करना। ओके, एंड सिनोनिम्स आर bring up, raise,
talk about mention and tough on, TOUGHON, tough on. And antonyms क्या है? deny, dissuade, take back, refuse and close up. These are the antonyms. And example क्या है? broach on, BROACH, broach on, broach the issue on, broach the issue on प्रॉपर्टी कह लीजिए, मैरिज कह लीजिए, broach the issue on property, इश्यू ऑफ प्रॉपर्टी किसका मुद्दा है? प्रॉपर्टी का मुद्दा है, उसके विषय पर चर्चा करना है। तो इसका एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। ब्रोच वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब एंड हिंदी मीनिंग है किसी विषय पर चर्चा करना। एंड सिनोनिम्स है ब्रिंग अप, रेज, टॉक अबाउट, मेंशन एंड टफ ऑन। और एंटोनिम्स आर डिनाई, डिस्यूट, टेक बैक, रिफ्यूज एंड क्लोज अप। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, किसी भी विषय पर चर्चा करना, प्रॉपर्टी के विषय पर ब्रोच ऑन करना, या जो है मैरिज के ऊपर जो है ब्रोच ऑन करना। आप बस एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा टाइम तक चीजें ध्यान रहती हैं, आप इसके खुद यूज करके देखिएगा। तो फिर नेक्स्ट वर्ड करते हैं, पॉइंट कीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज विरेप। विरेप की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब एंड हिंदी मीनिंग इज कमी होना, कमी होना, कमी होना। सिनोनिम्स आर लैक यानी कि लैकिंग, डिवाइड ऑफ, deprived of, rubbed off, deprived, 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 ROBVED, robbed of, lacking, devoid of, deprived, robbed of, and deluded of. And antonyms are DENUDED, denuded of होता है। एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएगा इसका ऑपोजिट, यानी कि किसी चीज की कमी है तो क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी या ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फील्ड, FILLED, फील्ड, FRAUGHT, fraud, replete, loaded, overflowing,
ओवरफ्लोइंग भी क्या होता है, किसी चीज का बाहर निकलने लगना। तो ये जो है इसके एंटोनिम्स हैं। एंड एग्जाम्पल इज विरैप्ट, विरैप्ट ऑफ वेल्थ, सेंट लीड्स, a miserable life, मिजरेबल लाइफ, लाइफ। तो क्या है, धन की कमी के कारण सैंक कैसी लाइफ लीड करता है, कैसा जीवन जीता है, मिजरेबल जीवन जीता है। ओके एंड एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन क्या है, लैकिंग है डिवाइड ऑफ, ये प्रीपोजिशन वर्ड लेते हैं ऑफ, डिप्रीव्ड, robbed of, denuded of, and antonyms are filled, fraught, replete, loaded, and overflowing. और example is bereft of wealth, he leads a miserable life. Okay, तो point out कीजिए। Next word is benefactor. बेनिफैक्टर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड हिंदी मीनिंग ए उपकारी, हितैषी, उपकारी, हितैषी। सिनोनिम्स आर क्या होगा, हेल्पर हो जाएगा क्योंकि भाई हेल्प कर रहा है ना, हेल्पर, स्पॉन्सर, सपोर्टर, बैकर, BAC, KER, पैट्रॉन एंड स्पॉन्सर। एंटोनिम्स आर अपोजर, अपोजर कौन होते हैं, जो बिल्कुल हेल्प ना करें आपके, एंटागोनिस्ट हो, एंटागोनिस्ट, ओपोनेंट, ओपोनेंट, डिट्रैक्टर एंड क्या हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है भाई, एनिमी। एग्जाम्पल इज पेरेंट्स, पेरेंट्स who helped their children, economically, इस पर are also called benefactor. Parents who help their children financially are also called benefactor. ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आल्सो उपकारी या हितैषी कहलाते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ड है बेनिफैक्टर, उपकारी या हितैषी इसका हिंदी मीनिंग है। वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड इसके सिनोनिम्स हैं
helper, supporter, backer, patron, sponsor, and antonyms are opposer, antagonist, opponent, detractor, and enemy. Or example is parents who help their children financially are also called benefactor या उपकारी जैसे कहलाते हैं. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैक. वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन. हिंदी मीनिंग है इसका अंधकार या बंजर. अंधकार या बंजर. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? ग्लूमी. ग्लूमी मीन्स होता है अंधकार. ग्लूमी. डिस्मल. डिस्मल. डिसोलेट. ड्रीयरी एंड चीयरलेस. चीयरलेस. भाई खुशी नहीं होगी, वहां क्या होगा? दुख होगा, अंधकार होगा. चीयरलेस भी हो जाएगा. एंड एंटोनिम्स आर लस, burdened, balmy, promising, balmy, promising, helpful and warm. Helpful and warm. और एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल क्या है? ही इज नॉट एजुकेटेड. नॉट एजुकेटेड. हिज फ्यूचर इज ब्लैक. वह एजुकेटेड नहीं है तो उसका फ्यूचर कैसा है? अंधकार में है. लेकिन क्या आपको लगता है आजकल तो एजुकेटेड लोगों का फ्यूचर ज्यादा अंधकार में है? तो जो है ये, चलिए फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं. रिवीजन में ले लेते हैं. और ब्लैक बर्ड है. बर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन. इसकी हिंदी मीनिंग है अंधकार या बंजर. और इसके सिनोनिम्स हैं ग्लूमी, डिस्मल, डिसोलेट, ड्रीयरी एंड चीयरलेस. एंड एंटोनिम्स आर लस, वर्डेंट, बामी, promising, helpful and warm. And example is he is not educated, his future is bleak. वो educated नहीं है, शिक्षित नहीं है, इसलिए उसका फ्यूचर bleak में है, अंधकार में है. तो guys these are the words of today. and क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं. कमेंट करना ना भूलें. अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो. और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.